हमें प्यार कब होता है? हमें प्यार तब होता है जब हम किसी और के साथ ना रहे, किसी और के साथ बात ना करें। सिर्फ एक पर ही हमारा प्यार जो होता है वो शुरू हो जाता है और एक पर ही हमारा प्यार जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो प्यार का मजाक बना रही है। उस प्यार को, जो हवस है उनकी, उसे प्यार में बदल रही है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक महिला जो होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके पति होता है, उसके बच्चे जो होते हैं, जवान भी हो जाता है एक लड़का, और उसका पति जो होता है उसका बहुत ख्याल रखता है। ख्याल रखने के बाद भी पत्नी जो होती है अपने पति और अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो अपने प्रेमी, जो उसका प्रेमी होता है, उससे 10 साल छोटा होता है। वो 10 साल छोटा होने के बाद उसे वो खुशी दे रहा था जो उसका पति नहीं दे पा रहा था। इधर इस बीच वो अपने बच्चों को भी नहीं देखती है। आखिरकार उसकी एक वजह होती है जो बच्चों को और अपने पति को रास्ते से हटाने की ठान लेती हैं। और क्या वजह होती है, क्या नहीं होती है, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। और इस कहानी को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस दौरान भी ऐसा होता था। क्या उस दौरान की जो शादी हुई वाई थी वो भी ऐसा कर सकती है? क्योंकि उस दौरान जो होते हैं हमारे मम्मी पापा जो होते हैं उन्होंने शादी की थी, यानी कि सबके ही जो मेरी उम्र के होंगे, जिसकी उम्र 20-21 साल होगी, तो वो सोच रहा है उनके जो मम्मी पापा होंगे वे बहुत ही दयालु होंगे, अच्छे होंगे। उनकी जो जो झलक होगी वो कुछ ऐसी लग रही होगी कि वाकई में आज की जनरेशन में आज ऐसे माँ बाप मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना राजस्थान प्रदेश के अलवर की है। राजस्थान प्रदेश के अलवर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति जिसका नाम बनवारी लाल होता है। बनवारी लाल की शादी जो होती है 1999 में एक लड़की से होती है जिसका नाम संतोष शर्मा होता है। संतोष जो होती है वो बनवारी लाल से शादी करने के बाद एक अपना परिवार बनाती है। यानी कि परिवार में धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। बनवारी लाल जो होता है वो सुपरवाइज़र होता है, इनकी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वहाँ का सुपरवाइज़र होता है। जब वहाँ का सुपरवाइज़र होता है तो जो संतोष शर्मा होती है, इस संतोषी शर्मा, इसकी जो ख्वाहिश थी ये बच्चों को टाई कमांडो सिखाती थी, यानी कि अपने घर पर भी यही काम करती थी। लेकिन इसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अभी अपना घर बसा लेती है। घर बसाने के बाद धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो परिवार में 3 बच्चे हो जाते हैं। यानी कि परिवार में जब 3 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो लड़की होती है, यानी कि संतोषी शर्मा होती है, इसे लगता है कि मेरा पति जितना कमाता है उसमें पूर्ति नहीं पट पाती। तभी ये अपने पति से कहती है कि मैं बच्चों को टाई कमांडो सिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ बटा सकूँ, तुम्हारे लिए जो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। यानी कि अपने पति को अपनी बातों में लेती है। तो उसका पति जो होता है बनवारी लाल से इस चीज़ के लिए ना नहीं करता है। संतोषी शर्मा जो होती है वो टाई कमांडो सिखाने के लिए एक स्कूल ज्वाइन करती हैं। जब स्कूल ज्वाइन कर लेती है तब स्कूल में जो टीचर आया करती थी बहुत बन ठन कर आया करती थी। वे जो उनके शो ऑफ करने की जो तरीके होते हैं, यानी कि अच्छे घर से होती हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। तभी ये सारी चीज़ें संतोषी कुमार देखती तो अपने पति से आकर कहती, अपने पति से आकर वो डिमांड करती। लेकिन बनवारी लाल जो होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। इसलिए वो कहता है कि तुम दूसरों को देखकर अपने ऊपर बात मत लिया करो। दूसरे जो हैं उनके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है। हमारे 3 बच्चे हैं, इनका भविष्य देखना है। तुम क्या कर रही हो? तुम किसी को दिखाने के लिए पैसे कैसे खर्च कर सकती हो? इस चीज़ को लेकर बनवारी लाल और संतोषी शर्मा में आए दिन लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। जब अब ऐसे समय गुजरने लगता है, जब समय गुजरने लगता है तो एक दिन रात को संतोषी शर्मा जो होती है चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर आते हैं। घर के बाहर आने के बाद वो पड़ोसियों को जगाती है। पड़ोसी जो होते हैं वे आनन फानन में घर से बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तभी संतोषी शर्मा जो होते हैं वो कहती है कि मेरे परिवार को किसी ने ख़त्म कर दिया है। कुछ लोग आए थे और कुछ लोग आने के बाद मेरे परिवार को मारकर चले गए। जैसे लोग जो होते हैं घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जैसे ही घर के अंदर जाया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर एक 2 बच्चे जो होते हैं, सॉरी 3 बच्चे जो होते हैं वे पड़े हुए होते हैं, जिनकी जो हालत होती है बहुत ही गंभीर होती है। ऐसा लग रहा था कि वे जिंदा नहीं है, क्योंकि उनका जो ब्लड था वो ऐसे बह रहा था कि फुहारे की तरह बह रहा था। किसी ने तेज़धार हथियार से उन पर वार किया था। अब जैसे दूसरा कमरा जो होता है उससे भी जो ब्लड के फुहारे होते हैं वे आ रहे थे। जैसे उस कमरे का जो गेट होता है हल्का सा सरकाया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर उस महिला का पति जो होता है बनवारी लाल, उसके जो बेटा होता है वो भी एक, दोनों जो होते हैं उन पर इस तरीके से वार किए गए थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों से ज़्यादा खुन्नस निकाली गई है, क्योंकि उनके गले पर, छाती पर, हर जगह वार होते हैं। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं
संतोषी शर्मा से पूछते हैं, आस पड़ोस के लोग से पूछते हैं। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं बताते हैं कि हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ संतोषी शर्मा की आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने के बाद हम घर से बाहर निकल कर आए हैं। संतोषी जो होती है वो बताती है कि साहब कुछ लोग आए, कुछ लोग आने के बाद मेरे परिवार के साथ ऐसा करके चले गए। अब पुलिस वाले जो होते हैं सारी चीज़ें देखते हैं, तो जो संतोषी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, वो कुछ बताने की हालत में नहीं होती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद अब पुलिस वाले जो होते हैं फिर से संतोषी कुमार से बात करना चाहते थे, उससे फिर से जानना चाहते थे कि आखिरकार एग्जैक्ट हुआ तो हुआ क्या था। तभी संतोषी जो होते बताती है कि साहब मुझे नहीं पता, कुछ व्यक्ति आए थे, मेरे परिवार को मार कर चले गए, वो एक ही बात कह रही थी। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तभी संतोषी जो होते वो कहती है कि हाँ साहब, बनवारी लाल के जो भैया हैं वे ज़मीन को लेकर झगड़ा कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ही मेरे पति और मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया है। पुलिस वाले जो होते हैं बनवारी लाल के भैया से कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो पुलिस वालों को नहीं लगता कि हाँ वाकई में ही उसके भाई ने ऐसा किया होगा। पुलिस वाले आखिरकार ये सोच रहे थे कि अगर उसका भाई ये सब कुछ करता तो वो उसकी पत्नी को भी मारता, यानी कि उसके पति और बच्चों को ही क्यों मारता। पति और बच्चों को मारने के बाद पत्नी को थोड़ी सी भनक नहीं लगती है कि उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, कोई कैसे इतनी गहरी नींद में सो सकता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं फिर से संतोषी के पास जाते हैं, पास जाने के बाद उससे फिर से जानकारी, उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तभी संतोषी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपना बयान बदल रही थी। तभी पुलिस वाले जो होते हैं संतोषी की कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद उसमें देखा जाता है कि संतोषी जो होती है एक लड़के से, एक व्यक्ति से लगातार बातें कर रही है और घंटे घंटों तक बातें करती है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी जानकारी निकालते हैं। जानकारी निकालने के बाद उसका पता चलता है कि नाम हनुमान जट होता है। हनुमान जाट जो होता है वो उसके घर पर जाया जाता है। घर पर जाने के बाद देखा जाता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। उसका घर के जो ताला होता है उसे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद देखा जाता है कि उसके घर में जो कपड़े होते हैं ब्लड में सने हुए रखे होते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं थोड़े सबूत जुटाते हैं। सबूत जुटाने के बाद वो संतोषी को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद अब उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने परिवार के साथ ये सब कुछ क्यों किया और तुमने ही ये सब कुछ किया है, तुम झूठ बोल रही हो। क्योंकि वो उसके साथ सारे प्रूफ लेकर आते हैं। तब भी संतोषी जो होती है वो सिर्फ एक बात कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद संतोषी जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक महिला ऐसा कर कैसे सकती है। संतोषी जो होती है वो बताती है कि साहब आज से कई साल यानी कि 1999 में मेरी शादी जो होती है बनवारी लाल से हो जाती है। और जब इससे शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ खुश नहीं रहती हूँ, क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके पास बतेरा पैसा होता है। पैसा होने के बाद अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। लेकिन मेरा पति जो होता है मेरी ख्वाहिशें पूरी ही नहीं कर पाता था। इसलिए मैं स्कूल में टाई कमांडो ज्वाइन कर लेती हूँ। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर बच्चों को सिखाने लगती हूँ। उससे जो पैसा आया करता था उससे ही अपनी जो ज़रूरतें होती थी उन्हें पूरी कर लिया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरतें जो होती हैं उनसे भी पूरी नहीं हो पाती है। वैसे आए दिन मेरी बनवारी लाल से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो मैं सोचने लगती हूँ कि मैं स्कूल में ही सही रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को संभालती, अपने पति को संभालती। संभालने के बाद स्कूल वाले जो होते हैं एक दिन कहते हैं कि संतोषी अगर तुम और ज़्यादा अच्छा करना चाहती हो, यानी कि हमारे स्कूल के बच्चों को और ज़्यादा अच्छा सिखाना चाहती हो, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा सीखना होगा। तभी वे कहते हैं कि उदयपुर में एक कैंप लगा हुआ है, उस उदयपुर में तुम जाओ, वहाँ जाने के बाद तुम यहाँ पर सीख कर आओ, सीख कर आने के बाद सिखाना। तभी जो इधर संतोषी होती है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उदयपुर पहुंच जाती है। उदयपुर पहुंचने के बाद वहाँ पर जिसकी मुलाकात जो होती है एक लड़के से होती है जिसका नाम हनुमान जट होता है। हनुमान जट से जब इसकी मुलाकात होती है तो यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं, हनुमान जट होता है पीटी ट्रेनर होता है, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दूसरे से बातें करने के बाद कुछ वक्त गुजारते हैं। वहाँ पर वक्त गुजारने के बाद रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं। एक दूसरे से इतनी सारी बातें करते हैं कि एक दूसरे का नंबर जो होता है एक्सचेंज कर लेते हैं। जब नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं तो वहाँ पर जिनकी दोस्ती ही सीमित रहती है। लेकिन जैसे ये संतोषी जो होती है अपने घर आते, घर आने के बाद से घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। इससे बातें करने के बाद संतोषी जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर जो ये लड़का होता है यानी कि हनुमान जाट होता है, ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दूसरे से प्यार जब करने लगते हैं तो ये इनका जो मिलने का सिलसिला होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि मिलने का सिलसिला कुछ इस तरह बढ़ता है कि संतोषी जो होती थी वो स्कूल भी जाया करती थी। स्कूल जाने के बाद वो हनुमान जट से मिलती है। मिलने के बाद इन दोनों के बीच
फिजिकल रिलेशन बनते हैं, यानी कि संबंध बनते। संबंध बनने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इधर हनुमान जाट जो होता है उसकी उम्र जो होती है संतोषी से 10 साल छोटी होती है। वो फिर भी संतोषी के संपर्क में रहता है, संतोषी से प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तो एक दिन मोहित जो होता है वो अपनी माँ को बात करते हुए देख लेता है। जब अपनी माँ को बात करते हुए देख लेता है तो मोहित ये सारी बातें अपने पिता बनवारी लाल को बताता है। जब ये सारी बातें पिता बनवारी लाल को पता चलती है तो बनवारी लाल जो होते हैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी उम्र देखो, तुम अपने बच्चों को देखो। मोहित जो होता है अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। मोहित की उम्र जो होती है वो 16-17 साल होती है। वो एक ऐसी अवस्था में होता है कि जिसे लगे कि इसकी माँ ऐसा काम कर रही है तो गलत कर रही है, लेकिन इधर जो इसकी माँ होती है वो समझने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होती है। यानी कि इसकी माँ जो होती है 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब हो जाती, और गायब हो जाने के बाद वो हनुमान जाट के साथ रहती, उसके ही साथ वक्त गुजारती, उसके ही साथ वो संबंध बनाया करती थी। जब ऐसे समय गुजरता चला जाता है, जब समय गुजरता चला जाता है तो बनवारी लाल जो होते हैं इस पर दबिश डालते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम अपने बच्चों को देखो। इधर बेटा जो होता है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, अपनी माँ से कहता कि माँ तुम ऐसा ना करो, तुम 2-2, 3-3 दिन के लिए घर से गायब हो जाती हो, ऐसा कब तक चलेगा, और छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, उन पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि जब ये सारी बातें वे अपनी संतोषी माँ या फिर अपनी पत्नी से कहता था बनवारी लाल, तो कहीं ना कहीं संतोषी जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा है और मेरा पति है वो मेरे बीच में रोड़ा बन रहे हैं, मेरे और मेरे प्रेमी हनुमान जाट के। यानी कि वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। ये दोनों जो होते हैं 1 साल पहले ही प्लानिंग बनाने लगते हैं। 1 साल पहले ही सोच लेते हैं कि हम मोहित को, उसका जो बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र 17 साल होती है, उधर उसका पति जो होता है बनवारी लाल, उसको रास्ते से हटा देंगे। इधर ये दोनों जो होते हैं हनुमान जाट और संतोषी जो होते हैं एक सिम कार्ड खरीदते हैं जो फर्जी होता है। सिम कार्ड खरीदने के बाद ये कुछ ऑनलाइन हथियार मंगवाते हैं। हथियार मंगवाने के बाद चाकू होता है, उसे मंगवाने के बाद अब ये कहते हैं एक दूसरे से कि हम 1 साल पहले ही इस फर्जी सिम कार्ड से बात करेंगे, बात करने के बाद हम इसमें ही आराम से रहेंगे, और तुम अपने परिवार को ये दिखाना कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम अब सुधर चुकी हो। कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वे भी यही सोचें कि इसकी पत्नी जो उसके साथ आराम से रहती थी, लेकिन पता नहीं इसके साथ क्या हो गया, क्योंकि अगर हम कल कुछ कर भी दे तो आस पड़ोस के जो लोग हैं तुम्हारे खिलाफ़ गवाही ना दें, तुम्हारे खिलाफ़ कुछ भी बात ना कहें। ऐसे ही अपने परिवार में आराम से रहने लगती है। इनकी फर्जी सिम कार्ड खरीदती थी और अपने बच्चे और अपने पति से कहती है कि मैं हनुमान जाट से बात नहीं करती हूँ, मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं बनवारी लाल और मोहित जो होता है सोचने लगता है कि उसकी माँ सुधर गई है, लेकिन माँ जो होती है वो कुछ और प्लान बनाए बैठी थी, वो कुछ और ही सोच रही थी। इसी बीच ये जो हनुमान जाट होता है अपने 2 दोस्तों को इस चीज़ में शामिल करता है, उन्हें पैसे का लालच देता है। 2 दोस्तों को शामिल करने के बाद अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो दिन आता है 2 और 3 अक्टूबर का। 2 और 3 अक्टूबर का और सन 2017 साल होता है। तो यह दिन जो होता है बहुत ही मनहूस होता है। यानी कि उस दिन ही ये हनुमान जाट जो होता है संतोषी के घर आता है देर रात को। आने के बाद उससे कहता है कि तुम ये गोलियाँ पकड़ो और ये गोलियाँ तुम्हें अपने परिवार वालों को खिलानी है, जिससे कि वे बेहोश हो जाए, जिससे कि उन्हें गहरी नींद आ जाए और वे जाग ना सके। तभी जो ऐसा ही होता है, लड़की जो यानी कि संतोषी जो होती है वो गोलियाँ लेती है। गोलियाँ लेने के बाद अब वो जैसे ही सिलबट्टे पर वो गोलियाँ पीसती है चटनी में मिलाकर, जब वो गोलियाँ पीस रही थी तभी उसकी बहन जो होती है वो आती है। आने के बाद कहती है कि क्या बना रही हो, चटनी का कलर ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन जब संतोषी कुमार अपनी बहन की बात सुनती है तो बहन को डांट देती है। डांट देने के बाद उसे भगा देती है। उसकी बहन होती है, उसका एक भांजा होता है। यानी कि अब संतोषी कुमारी जो होती है सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो रायता बनाती है और अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से कहती है कि रायता आज मैंने बहुत टेस्टी बनाया है, सब लोग खाना जरूर। इसी दौरान मोहित जो होता है वो रायता नहीं खाता है। रायता इसलिए नहीं खाता है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं होती है, तबीयत जो होती है ख़राब होती है। परिवार के सभी लोग जो होते हैं वो रायता खा लेते हैं। रायता खा लेने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी संतोषी जो होती है अपने प्रेमी को कॉल करती है। हनुमान जाट जो होता है घर के अंदर प्रवेश करता है, उसके साथ 2 दोस्त होते हैं। घर के अंदर आने के बाद जो संतोषी होती है घर से अपने पति और अपने बेटे के कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद वो सामने खड़े होकर सब कुछ देखती है और कहती है कि इन दोनों को रास्ते से हटा दो। तभी जो एक जानवरों को काटने वाला जो हथियार होता है वो यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के बाद ताबड़तोड़ करके उसका पति जो होता है बनवारी लाल उस पर हमला कर दिया जाता है। इसी दौरान जैसे उसके जो खून के छींटे होते हैं उसके बेटे पर जाते हैं तो बेटा जिससे चीख पाता, अपने हाथ उठा पाता, उससे ही पहले उस पर भी वार कर दिया जाता है।
यानी कि इन दोनों पर इस तरीके से वार किए जाते हैं कि इसकी गर्दन पर, इसकी छाती पर, सब जगह वार किए जाते हैं। सब जगह वार कर देने के बाद प्लान इतना ही था कि इन दोनों को रास्ते से हटाना है। इन दोनों को रास्ते से हटाने के बाद और कुछ नहीं करना है। इनकी जो और बच्चे होते हैं, जो बनवारी लाल के 2 बच्चे होते हैं, संतोषी के 2 बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है। और उसका एक भांजा आया हुआ होता है, उसे कुछ नहीं करना है। ऐसे ही एक अपना काम करके जैसे वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी इनका जो पैर होता है वो इन 2 बच्चों के पैर में अटक जाता है और कहीं ना कहीं वे उनकी जो नींद होती है वो खुल जाती है। इसी दौरान हनुमान जाट जो होता है वो सोचने लगता है कि इन्होंने हमें देख लिया है और ये सब कुछ बता देंगे। तभी हनुमान जाट जो होता है इन तीनों को भी ख़त्म कर देता है, इन तीनों को भी रास्ते से हटा देता है। यानी कि संतोषी शर्मा जो होती है वो सारी चीज़ें देख रही थी, वो सामने खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन उसका थोड़ा सा भी दिल नहीं पिघलता है, थोड़ी सी भी वो ये नहीं सोचती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा ना होने दूँ, अपने पति के साथ ऐसा ना होने दूँ। यहाँ पर ये सबको ख़त्म करने के बाद चला जाता है। हनुमान जाट जो होता है वो जब जाता है तो इधर संतोषी के जो कपड़े होते हैं वे भी सन जाते हैं। तो संतोषी कुमारी शर्मा जो होती है उनसे कपड़े देते उतार कर कहते हैं कि छुपा देना। अब ऐसे ही वो देख रही थी कि मैं क्या बहाना बनाऊँ। तभी वो चीखते चिल्लाते हुए पड़ोसियों को बुलाती है। पड़ोसियों को बुलाने के बाद वो कहती है कि मेरे परिवार में ये सब कुछ हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला कर तो ऐसा कर कैसे सकती हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाते हैं। सारे सबूत जुटाने के बाद संतोषी जो होते हैं उसके प्रेमी जो होता है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसके समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इनको कोर्ट में जब ले जाया जाता है तो संतोषी जो होती है वो जज के सामने कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं इसके खिलाफ सारे सबूत जुटा कर रखते हैं। जब कोर्ट में रखते हैं तो रखने के बाद 6 साल बाद, यानी कि 6 साल बाद इन सबको सज़ा मिलती है। 6 साल बाद संतोषी को और उसके प्रेमी हनुमान जाट को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। यानी कि इस केस को 6 साल लग जाते हैं। इस जो परिवार यहाँ इस को मारा गया था उसको इंसाफ दिलाने में 6 साल लग जाते हैं पुलिस वालों को। 6 साल बाद जाकर पुलिस वाले जो होते हैं सुकून की चैन लेते हैं, सोचने लगते हैं कि एक पत्नी, एक महिला कैसे इतना झूठ बोल सकती है और कैसे अपने परिवार को इस तरह से मार सकती है। यानी कि सामने खड़ी होकर वो सब कुछ देख रही थी संतोषी, लेकिन हनुमान जाट जो होता है उसे भी एक बार ये नहीं लगता है कि तू ये सब कुछ करेगा तो पुलिस वाले तुझे ज़रूर पकड़ लेंगे, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचता है। इधर महिलाएं जो हैं वे आखिरकार अपने पतियों से डिवोर्स क्यों नहीं लेती हैं। अगर वे चाहती हैं तो अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद वे अपने प्रेमी के साथ रह सकती हैं, लेकिन क्यों इनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि ये सोचती ही नहीं है और ये दूसरा रास्ता चुन लेती हैं, जो रास्ता एक परिवार को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर सारी की सारी संतोषी शर्मा की गलती होती है और उसके प्रेमी जो होता है हनुमान जाट उसकी गलती होती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं, यानी कि 5 लोग होते हैं, वे बेगुनाह होते हैं। उन्हें पता ही नहीं था आज की रात उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, जिसमें उसका एक भांजा भी होता है। यानी कि 3 बच्चे जो होते हैं उसके खुद के होते हैं, एक भांजा होता है, एक पति होता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।